आदिवासी बच्चियों से दरिंदगी, उमर सिंघार ने सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। अक्षय तृतीया परंपराओं के साथ मनाई गई, बाजारों में रही रौनक। अव्यवस्थाओं के दंश भोग रहा दुगलाई गांव, कांग्रेसी नेताओं ने किया गांव का निरीक्षण। बालाघाट के दुगली गांव में आदिवासी बच्चियों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे सिंघार ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए इसे समाज पर कलंक बताया। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पीड़ितों को अब तक मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोई मदद नहीं दी है और मुख्यमंत्री इस संवेदनशील मुद्दे पर मौन है। दुर्गम इलाके में बसी बैगा आदिवासी सुविधाओं से वंचित है, जो सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। सिंघार ने पीड़ित बच्चियों से मुलाकात कर कहा कि मासूमों के साथ हुई दरिंदगी बेहद हृदय विदारक है और बेटी बचाओ के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार की चुप्पी निंदनीय है। मैंने कई समाज के जनप्रतिनिधियों से बात करी, उनका भी यही कहना था कि कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की अगर दरिंदगी करता, हरकत करता है तो तत्काल उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन मुझे अभी मालूम पड़ा कि घटना को 23 तारीख से लेकर अभी तक घटना हो गई, अभी तक पुलिस ने शिनाख्त नहीं कराई उनकी। अपराधी कौन है, पुलिस विभाग ने अभी तक क्यों नहीं उनकी शिनाख्त कराई, क्यों नहीं पहचान कराई। मैं चाहूंगा तत्काल इस पर शिनाख्त होना चाहिए ताकि आप उसको कोर्ट में चालान पेश करके फास्ट ट्रैक में जा सकें। अगर आप इसको ढिलाई करेंगे जिससे मंशा क्लियर होगी, सरकार उन आदिवासियों के साथ नहीं, उस परिवार के साथ नहीं है, उस बेटी के साथ नहीं। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ कि तत्काल सरकार को इस पर कराना चाहिए और क्योंकि इन घटनाओं पे मैं समझता हूँ कि मीडिया ट्रायल के बजाय कोर्ट का ट्रायल होना चाहिए। 30 अप्रैल को जिले भर में अक्षय तृतीया पर्व श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया। हिंदू मान्यता के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया को ये पर्व अक्षय पुण्य फल देने वाला माना जाता है। लोगों ने घरों में नया मिट्टी का काढ़ा भरकर पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया गया। कच्चे आम, पलास के पत्ते, आटे की सेवई और नए घड़े का विशेष महत्व रहा। शुभ कार्यों के लिए इस दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे विवाह और गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रमों की संख्या अधिक रही। बाजारों में पूजन सामग्री और घड़ों की खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी। सोमवार को डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जनजातीय सहायक आयुक्त राहुल नायक ने जिला मुख्यालय की विभिन्न जनजातीय संस्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से चर्चा करते हुए छात्रावास में पाई अनियमितता के संबंध में अधीक्षिकाओं और सुव्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए। साथ ही नियमित रूप से छात्रावास में रहने एवं रात्रि विश्राम के भी निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर श्री राहुल नायक ने अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास बालाघाट की अधीक्षिका को छात्रावास में उपस्थित नहीं रहने एवं छात्रावास में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखने के कारण नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधीक्षक के छात्रावास में उपस्थित नहीं होने के कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बालाघाट जिले के दुगली गांव में आदिवासी बच्चियों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की दर्दनाक घटना के बाद बुधवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जिले के कांग्रेस विधायक और अन्य नेताओं के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया और घटना की विस्तृत जानकारी ली। गांव भ्रमण के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पाया कि दुगली गांव विकास से कोसों दूर है। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन पानी नहीं मिलता। नलों से टोटियां तक गायब है। 10 वर्षों से बिजली के खंभे लगे हैं, फिर भी गांव अंधेरे में डूबा है। सड़कें जर्जर हैं और शासन प्रशासन मौन है। सिंघार ने कहा कि ये घटना न केवल अमानवीय है बल्कि पूरे समाज को झकझोर देने वाली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर मंच पर आवाज उठाएगी। साथ ही सरकार को चुनौती दी कि यदि वह गांव का विकास नहीं कर सकती तो कांग्रेस इसके लिए आगे आएगी। मैं तेको विश्वास दिलाता हूँ कि इस गाँव के अंदर विधायक जी महीने भर में लाइट आ जाएगी। हाँ अब भी कर देंगे, सड़क भी कर देंगे और बिजली भी कर देंगे। और नहीं आया तो फिर हम खुद हमारे पैसे लगा के तेरी लाइट चालू करवाएंगे। ग्रीष्मकाल में जल संकट को देखते हुए कलेक्टर मिलान मीणा ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया है। इसके तहत नगर पालिका ने जल अपव्यय रोकने के लिए निगरानी दल सक्रिय किए हैं।
नगर पालिका सीएमओ बीडी कतरोलिया ने बताया कि 25 से 29 अप्रैल के बीच नियम विरुद्ध रूप से नल कनेक्शन से टिल्लू पंप द्वारा पानी खींचने पर 15 मोटर पंप जब्त किए गए। इससे जल वितरण बाधित हो रहा था और जरूरतमंदों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। सभी 33 वार्डों में जल संरक्षण को लेकर प्रचार प्रसार अभियान शुरू किया गया है। नगर वासियों से अपील की गई है कि जल का दुरुपयोग न करें और नियमों का पालन करें। बालाघाट के न्यू समर्पण अस्पताल में मंगलवार रात उपचार के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। मृतक बच्चे के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार ग्राम कासपुर के प्रकाश गटरे का 1 वर्ष 2 माह का पुत्र लोकेश 23 अप्रैल को उल्टी दस्त के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ था। 29 अप्रैल की रात इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें बच्चे की मौत की जानकारी नहीं दी और सीधे जिला अस्पताल भेज दिया। इस मामले में कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज की गई और पुलिस जांच कर रही है। सूचना दी ना कुछ दिन अगर रिफर हमको दिए, उसके बाद में मैं बुरी अस्पताल आया। लड़के का पिताजी आ गया यहाँ पर। जब वो आईसीयू रूम में लेकर के जाने लगे तो वहाँ मैडम ने रोक दी गई। बोले भैया यहाँ पर अभी जगह नहीं है, जगह नहीं है कह के बोलने लगी। तो उसके बाद में फिर डॉक्टर ने आगे पीछे कुछ देखा नहीं, जनरल वार्ड था, वहाँ पर पलंग खाली था, वहाँ पर उन्हें पंखे के नीचे उन्हें बैठे वो लिटा दिए। लिटाने के बाद में पतला गमछा था सर के ऊपर में बच्चे के, तो पंखा का हवा जब चली तो पंखे का कपड़ा उड़ा पंखे के हवा से। जब देखे कि हमारा बच्चा है ये, तो जो लड़के का बाप वहाँ पर रोने लगा कि मेरा बच्चा तो मेरे को बताया गया नहीं है, यहाँ पर मेरे बच्चे को लेकर के आए। जब हमको पता चला कि यहाँ पर हमारा बच्चा है, फिर हमने आके यहाँ के सरकारी हाथरस डॉक्टर को पूछी, सर हमने बोले बच्चा कब मृत्यु हुआ है? तो डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 घंटा पहले मृत्यु हो चुकी है इस बच्चे की। अच्छा, यानी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, उन्हें छुपा के वहीं पर अस्पताल